नमस्कार साथियों, मैं पवन राजवीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जनता टुडे पे। तो साथियों, जैसा कि अभी आप इस वक्त देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ सबसे पहले पहलेजा न्यूज़ के संस्थापक मिस्टर नवीन जी हमारे साथ हैं और यहाँ पे हमारे साथ है युवा जनरेशन के उभरते हुए नेता हैं। तो इनका पहचान मैं खुद न दे करके चाहूँगा कि इनका परिचय आप इन्हीं के मुख से सुने। तो आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपना शुभ नाम के साथ हमारी जनता को आप अपना परिचय एक बार खुद अपने मुंह से दें। मेरा नाम यशवंत कुमार हुआ और मैं इसी सोनपुर का रहने वाला हूं और अभी मैं छात्र राजनीतिक में भी कार्यरत हूं और अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं जिला संयोजक भी हूं। और अभी हाल फिलहाल में ही एक बच्चे का बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया था जिससे आप लोग रूबरू हुए होंगे। लगभग 2000 बच्चे का कार्यक्रम भी कराया हूँ। और फिर जो भी सामाजिकता आधार पे कार्यक्रम होता है, जैसे आप लोगों का सपोर्ट जैसे मिलता है, मैं उस ऐसे अवसर पे मैं कार्यक्रम करते रहता हूँ। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे बीच में एक युवा नेता जो कि सामाजिक कार्यों में काफ़ी अपने आप को अग्रिम श्रेणी में रखते हैं। तो आज इन्हीं से चर्चा करेंगे, आज इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ये काफ़ी यंग है और हमारा जो देश है काफ़ी यंग देश है, युवाओं का देश है। और बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य में भी युवाओं की शक्ति सर्वोपरि है। आखिरकार ये क्या वजह रही होंगी कि पलटू चाचा ने आज फिर से वापस इस तरह की बातें की, जो कि उनका स्टेटमेंट था कि मर जाना कबूल है परंतु बीजेपी में हमें मिलना कबूल नहीं है। तो इन बातों को आप यशवंत भाई कैसे देखते हैं? देखिए, ये बातों को जो आपने बोला कि मर जाना कबूल है लेकिन पर जाना कबूल नहीं है। एक आप जैसे क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, अब क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में 11 प्लेयर है। एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, एक खिलाड़ी लो भी खेलता है, आउट भी है तो नॉकआउट में हो जाता है। यही हाल इनका है, ये नॉकआउट सिस्टम में चलते हैं। ये कब क्या करेंगे आप कोई पता नहीं, हम कोई पता नहीं। इनको बस एक ही लोभ है, सत्ता। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। 12 करोड़ जनता बिहार के सारा बाहर में जाए। हम 9 बार मुख्यमंत्री बने, इतिहास के पन्नों में अपना चर्चा भी, अपने इतिहास के पन्नों में मेरा नाम आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाला राज्य कौन सा भाई? तो बिहार है। जानते हैं, एगो कहावत अभी हम लोग बहुत अच्छा सोशल मीडिया पर था कि वो कौन ऐसा राज्य है कि जहाँ पर मुख्यमंत्री सेम रहते हैं लेकिन विपक्ष के सत्ता बदलते रहता है। सत्ता बदलती रहती है, ये तो बात अभी जानते हैं। हाँ, ये बात तो कही। तो यही हाल नीतीश जी का है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, चलिए नीतीश कुमार पे तो बातें हो गई कि इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या करेंगे। एक तरह से मौसम वैज्ञानिक पहले रामविलास पासवान जी को माना जाता था, दूसरा मौसम वैज्ञानिक नीतीश कुमार जी, मौसम वैज्ञानिक अब ये हो गए। तो हालांकि इस बातों पे अगर चर्चा करते हुए हम थोड़ा सा देखें तो अमित शाह जी का भी बयान था कि विपक्ष में बैठे हुए, जब वो विपक्ष में थे नीतीश कुमार जी, हालांकि विपक्ष में तो नहीं थे, उस वक्त भी मुख्यमंत्री ही हैं, तो ये जब आरजेडी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन करके अपना सरकार बना रखा है, उस वक्त इनका बयान था कि किसी भी तरह से नीतीश जी को अब बीजेपी में नहीं आने देना है और अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। परंतु देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा वार्म वेलकम या मोस्ट वेलकम कह लें, आज अमित शाह जी ही नीतीश कुमार जी का कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, राजनीतिक एक अनिश्चितताओं का खेल है। कब क्या हो सकता है कुछ नहीं, हम भी नहीं जानते, ना भी जानते हैं। अभी एक थोड़े से पहले सुने होंगे लालू यादव को बोले हैं क्या कि नीतीश जी के लिए हर समय दरवाजा खुलवे रहता है। तो अमित शाह भी यही काम करते हैं, और बिहार के जितने सम्राट चौधरी तो बोले कि हम जब तक नीतीश सरकार जी को नहीं गिरा देंगे तो हम पगड़िए नहीं खोलेंगे। अब बताइए, खुल रहा है हो रहा है ना? सही बात। तो यह अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें हम लोग केवल, इसमें बुड़बक कोई बन रहा है तो जनता है। और जनता क्यों बुड़बक बनता है जानते हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जनता केवल एक ही चीज़ पर बुड़बक बन रहा है, 2 चीज़ पर बनता है, एक जातिवाद, और एक समय आएगा तो टैग के पीछे भागना शुरू करेगा। बस फलना बाबू है, अब फलना बाबू को वोट दीजिए। अरे फलना बाबू को वोट नहीं दीजिएगा तो फलना बाबू हार जाएंगे, चिल्ला बाबू को जिताइए। यही कारण है कि बिहार के राजनीतिक में 9 बार मुख्यमंत्री कोई आदमी बनता है लेकिन बिहार का जो मॉडल है वो बिहार मॉडले में रह जाता है। अगला कहता है कि फिर बिहारी फौज तो बिहार फौज, ये कहते रह जाएगा। लेकिन 9 बार मुख्यमंत्री बनेगा, 10 बजे मुख्यमंत्री बनेंगे, अमित शाह बड़े मंच पर कहेंगे कि हम आने नहीं देंगे, वो कहेंगे जाने नहीं देंगे, लेकिन अगला आएगा भी जाएगा भी, लेकिन बुड़बक बनेंगे तो हम लोग बनेंगे। और बुड़बक हम लोग 9 बार से बनते रह रहे हैं और फिर बनेंगे भी। आगे ये भी 100% तय है कि हम लोग 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना में फिर से बुड़बक बनने जा रहे हैं भाई, इसमें नो डाउट है। तो यशवंत भाई, जैसा आपने बताया कि ठीक है, राजनीति जो है कि अनिश्चितताओं का खेल है, परंतु अगर मैं बात करूं, राजनीति और क्रिकेट में तो ऐसे भी कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु अगर बात किया जाए महंगाई और बेरोजगारी की, तो क्या लगता है कि नीतीश जी जो हैं
जब आरजेडी के साथ मिल करके गठबंधन की सरकार कर करके जब वो अपना सरकार चला रहे थे तो उस वक्त जो है कि महंगाई बेरोजगारी पे वो काम कर रहे थे। और अब जो कि बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी को हम लोग जानते हैं कि वॉशिंग मशीन के नाम से विख्यात है। तो अब क्या ये उनका मुद्दा जो है कि ख़त्म हो जाएगा या फिर से वो महंगाई बेरोजगारी पे बीजेपी सरकार से लड़ेंगे? देखिए, अब उधर थे तो एक बार ऐसे चुनाव से पहले एक बार भाषण सुने होंगे कि नीतीश जी बोल रहे थे जब सत्ता में थे तो बोल रहे थे कि नौकरी देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इतना हम नौकरी देंगे तो कहाँ से देंगे, ये रोजगार हम दे तो कहाँ से दें। फिर भी इन्होंने सत्ता पलट जब किया तो इन्होंने रोजगार दिया। अब ये दे, चाहे तेजस्वी जी दे, अब सरकार में है तो दोनों जी का नाम लीजिए, चाहे जिसका नाम नहीं लेते रहिए, दिए, पैसा भी जहाँ से आना था आ रहा है, काम भी हुआ। अब जब ये चेंजिंग में आए हैं, अब ये डिपेंड करता है कि रोजगार देंगे कि नहीं देंगे। अब ये उम्मीद लगा के बैठे रहिए। कैसे को होता है कि भगवान के सामने हम दिया जला दिए, अब दिया जला जब तक फफक रहा है, जब तेल है तो फफकेगा, और तेल खत्म तो बुता जाएगा। अब वही अनुसार रहिए। हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, तय में रहिए कि वही बात है। अगर बात करें तेजस्वी यादव जी की, तेजस्वी यादव जी चूँकि वो भी एक युवा नेता हैं, कहीं ना कहीं युवाओं की भावना उनसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। अब बात करें जहाँ तक उनके कामों की, तो मैंने भी बहुत सारे लोगों से जब इंटरव्यू लेगा तो इस इंटरव्यूज़ के माध्यम से लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, काम तो वो कर रहे हैं, ये 100% सच है। पीएमसीएच में जाकर के देखिए, जितने डॉक्टर्स हैं जो कि उल्टा सीधा समय से आते थे, उनके समय आने का कोई निश्चित नहीं है, जाने का कोई निश्चित नहीं है, उनके डर से वो भी आने लगे समय पे। जो बेड पे कीड़े मकोड़े रेंगा करते थे, उनके आने से वो बेड वगैरह सब साफ़ सुथरा हो गया। तो पीएमसीएच या फिर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल्स में कहीं ना कहीं उन्होंने सेवाएँ तो दिखाई हैं। तो क्या लगता है कि अब जो है कि तेजस्वी जी के लिए ये कठिन समय है, अपने आप के लिए, उनके लिए? बिल्कुल कठिन समय है। देखिए, जो करता है उसका नाम लेना चाहिए, पहले एक बार जान लीजिए, वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। हम लोग एक उम्मीद के दिया हैं, हम लोग यंग जनरेशन है, चाहे हम लोग एक उम्मीद लगा सकते हैं कि ये विपक्ष में गए तो ये रोजगार देंगे या ये देंगे, चाहे वो देंगे, फलना चिल्ला हेंटेगा, जो भी हो। लेकिन जो अच्छा काम करे उनका नाम लेना चाहिए। जैसे तेजस्वी जी, पूरा ध्यान है, उन्होंने स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम किया, स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम किया और उनका मैं मतलब धन्यवाद क्या मैं दूं, मैं तो उस लायक भी नहीं धन्यवाद दे दूं। पूरे बिहार की जनता इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। पूरे बिहार की जनता है और अच्छा काम किया, ऐसा बात नहीं है। और उन्होंने काम के सिलसिले में दिखा दिए कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब उनका सपोर्ट तेजस्वी नीतीश जी भी कर रहे थे, ऐसा बात नहीं है। अब विपक्ष में आ गए, अब भी हम ये नहीं करें काम नहीं, काम हो, हम तो चाहेंगे कि और काम हो। भाई बिहार का काम इतना काम हो, इतना काम हो, क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी, बिहार में भी आ गई बीजेपी। अब दोनों जब भाई भाई मिल गया तो काम तो दोगुना होना चाहिए। काम तो दुगना होना चाहिए। अभी विपक्ष में था तो काम, अब भी आरोप लगा रहे हैं कि नहीं काम हो जाए, लेकिन अब तो दोनों आ गए ना भाई, अब तो काम दोगुना होना चाहिए। एकदम करे, क्या दिक्कत, अच्छा बात है। जो अच्छा करा उसका नाम लीजिए। हम तो चाहते हैं कि काम विकास हो। तो अब ये अगर हम बात करें जैसे आरजेडी के बारे में, तो आरजेडी के बारे में जहाँ तक लोगों का हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता रहा है बिहार सरकार, बिहार जनता के लिए, कि वो जब भी सत्ता में रहते हैं तो उनके खुद के बलबूते पे उनकी सरकार बनाने की क्षमता नहीं है। तो क्या ये बात कहीं ना कहीं सार्थक है या पूरी तरह से नकारात्मक ही कहा जाए? देखिए, बिहार में राजनीतिक जातिवाद पर होता है। आज इतिहास गवाह है, कहियो एगो पार्टी सरकार में नहीं आई है और नहीं कहियो आएगी। इतिहास गवाह है कि जब आएगी तो दूगों के सम्मेलन से, मतलब मिलन से ही आएगा। जब तक दो पार्टी नहीं मिलेगी तब तक बिहार में सरकार नहीं कोई बना है और ना कभी बनेगा। वो लालू जी का हो चो, अब बीजेपी का हो तो, प्रशांत किशोर हो चो, चाहे नीतीश बाबू हो तो, कोई भी हो, बिना दो के मिल नहीं बनेगा। क्योंकि बिहार में एक ही चीज़ पर वोटिंग होता है, राजनीति होता है, जो जातिवाद। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अब जो कठिन समय, जो कि आपने बताया अभी कि तेजस्वी यादव जी के लिए जो है कि एक कठिन समय है, तो अब इस समय में उनको कैसे उभरना चाहिए? उनके लिए क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए इस बार के इलेक्शंस में? क्योंकि 2025 में जो है कि हमारा चुनाव भी होने वाला है बिहार से। तो देखिए, उनकी राजनीति होनी चाहिए। वो जैसे मान लीजिए कि जिस तरह से काम किए, अब तो सत्ता में से बाहर है, मान लीजिए कि विपक्ष में है, तो हम मानते हैं कि बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में रह सकते हैं ना, जनता की समस्याओं को सुन सकते हैं ना, समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं ना, सरकार से उसकी मांग कर सकते हैं ना, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं ना, उसके लिए हम लड़ सकते हैं ना, तो बस वो लड़े। जी हाँ। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा कि कैसे हमारे सामने यशवंत भाई जी थे और इन्होंने अपने विचार को साझा किया, और नो डाउट कहीं ना कहीं सही बात है कि चाहे राजनीति पार्टियाँ जो भी आएँ, जिस चीज़ का भी सरकार बने, बिहार की जनता का भला होना चाहिए। और कहीं ना कहीं कोई भी राजनीति पार्टी जब ये सरकार बना रही है तो इसी बातों पे विफल हो जा रही है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी मुद्दे से देखा जाए तो वो इन बातों से भटक जाती है। और इसमें पिसता कौन है?
जनता, बिहार की जनता का कोई भला नहीं होता है। तो साथियों, हम इन सभी बातों के साथ अपने बातों को यहीं पे विराम देंगे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।